नमस्कार दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखो। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त इस आदमी को मैंने इस आदमी के कभी गाने नहीं सुने, जो पावर में हुए कभी नहीं मैंने इसके गाने सुने भी होंगे बट मेरे को याद नहीं। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बट आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं इनको सर कह के बुलाऊं, इस आदमी को आदमी कह के इसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसने जो बात कही है लोगों को वोट दीजिए, समझिए कि वो हर कोई नहीं कह सकता। रिलीजन इन सब चीजों से निकल देश के लिए बोलना बहुत जरूरी था और बंदे ने सही वक्त पे सही बात बोली। ठीक है, सलूट है सर को। और मैं कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हो सके ऐसे लोगों को प्रमोट करो, ऐसे लोगों के गाने सुनो, बस हो गया यार, क्या हो रहा है, ऐसे लोगों की इज्जत करो जो बुरे वक्त पे तुरंत ही अपनी जुबान खोल देते हैं। अगर कोई गलत है तुरंत ही बोलते हैं ठोक के ये गलत है। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बात कही है कि जाहिलों को पावर में मत बैठाओ, चाहे तुम्हारे किसी भी जात का है। पासी है तो पासी को वोट ना दो, अगर वो चमार है चमार को वोट ना दो, अगर वो चमार शिक्षित नहीं है, अगर वो सही नहीं है, अगर वो पैसा वाला ही है खाली और वो अपराधी है, दोष किया है, किसी भी लड़की के साथ में गलत किया है या किसी आदमी के साथ में, गरीब आदमी के साथ में गलत किया, तो उसका सपोर्ट ना करो। ये आप खुद ही देखना पड़ेगा। हर बार ऐसे आदमी नहीं आएंगे आपको बोलने के लिए। इस आदमी ने ये बात बोला, इसका कितनी बड़ी कीमत चुकाएगा ये आप लोगों का अंदाजा नहीं। बट बोला किसके लिए? हमारे भारतीय के लिए। इस आदमी के पास में पैसा है, ये जाके अमेरिका में रह सकता है, जाके रसिया में रह सकता है, जाके कनाडा में रह सकता है प्रेजेंट टाइम में। नहीं, जब देखा ये हमारे देश की हालत गिरती जा रही है, हमारे देश के लोग मरते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, डेली के डेली मारे जा रहे हैं, और चंद चार लोग हमारे देश को खोखला करने में लगे। और आप लोग अभी भी नहीं जागोगे, फिर कब जागोगे? बस एक ही आपको जगाना है, खाली यूथ को जगाना है, खाली यूथ को आगे आना पड़ेगा खाली बस। क्योंकि अगर हम युवा आगे नहीं आएंगे तो हमारे देश को कोई नहीं बचा सकता। और बाद में हम, आज का अगर टाइम निकल गया तो हम बाद में हाथ पे हाथ रख के हाथ मलते रह जाएंगे, बट कुछ कर नहीं पाएंगे। जिस प्रकार ये सरकार, बीजेपी सरकार, मैं डायरेक्टली बोलता हूं, खुले हम, नो प्रॉब्लम, हम क्लियर कट बीजेपी आज के टाइम में, अभी जो हाल ही में हुआ बिहार में, मतलब बीजेपी डिसाइड करेगी कि बिहार का कौन आदमी सीएम बनेगा। बिहार की 12 करोड़ जो पब्लिक है, जनता है, वो चूतिया है। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं, रोडों पे निकलो। आप कुर्मी हो, आप पंडित हो, आप ठाकुर हो, आप यादव हो, आप कोरी हो, पासी हो, चमार हो, लोधी हो, भुंजवा हो, कुछ भी हो, दलित हो, एसटी हो, ओसी हो, अपर क्लास, कुछ भी हो, आप बाहर निकलो, इस सरकार को चेंज करो, उनको बोलो इस्तीफा दे। वहां पे कोई शिक्षित आदमी को बैठाओ नहीं। हमारे बिहार का लोगों को ऐसे ही बाहर ही, आपको क्या लगता है बाहर के देशों में, बाहर जहां भी किसी राज्य में काम करने जाते हैं, दिल्ली, बंबई, गुजरात, वहां पे बिहारों को अच्छी नजर से देखते नहीं, लेबर की नजर से देखते हैं और बहुत घिनी नजर से देखते हैं। हम कहीं जाते हैं, अगर हमें कोई बिहारी बोलता है, हमें ऑलरेडी बिहारी बोलता है, हमें गुस्सा आ जाती है। व्हाट हैपन? एक हमारा वो उस टाइम पे एक बिहार था, बिहार एक मगध था। हम पुरानी चीजों को लेके अब छोड़ दें तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। बहुत हो गया, हमने बहुत पुरानी बातों को, पुराना इतिहास बहुत बार दोहरा लिया। आज की डेट में बिहार के लोगों को उठना बहुत जरूरी है और खुले आम विरोध करो। ये मत देखो कि आज सम्राट चौधरी बोलता है कि हरे अंगूछे वाले को पकड़ो, पुलिस वालों को खुली छूट है। एक ये सीएम बोल रहा है कि एक समुदाय का लोग, एक समुदाय का आदमी, अगर किसी भी प्रकार का आदमी हो, किसी भी समुदाय का हो, वो हरा अंगूछा डाला है, उसको पकड़ो, मारो, पुलिस में बंद करो, जेल में बंद करो। ये अपराध को बढ़ावा देने के बयान है। ये शिक्षा को, हॉस्पिटल को, फूड को अच्छा करने की बातें नहीं करेंगे। पेपर पे पेपर लीक हुए जा रहे हैं, इनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि तुम मरे हुए हो। तुमको क्या चाहिए? कुर्मी को बता दो कि तुम हरे अंगूछे वाले पकड़े जा रहे हैं, हमने और लोगों को बताओ हरे अंगूछे वाले पकड़े जा रहे हैं। हरे अंगूछे वालों का सीधा टारगेट किस पे है? यादवों पे। तुमको क्या लगता है यादव दब जाएगा? तुम परेशान करोगे तो अगर यादव ही खाली अगर रोडों पे निकला, तुम्हारी गांड में आग लगा देगा। बट मैं यादव हूं, वो तो उठेगा ही, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, वो तो बोलेगा ही, वो तो रोडों पे निकलेगा ही।
आंदोलन करेगा, सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करेगा। बट मैं कहना चाहता हूं और लोगों से कि यादवों का सपोर्ट दो। वो इंसान नहीं है, मतलब सरकार के खिलाफ बोले, कोई कोई सही बातों को लेके आए आप लोगों के सामने, कोई सच्चाई की बात करे, कोई काम की बात करे, कोई शिक्षा की बात करे, कोई हॉस्पिटल की बात करे, तो मतलब वो बुरा है। यादव को यदमुल्ला कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डजंट मैटर, ये आप बोल सकते हो, कोई बात नहीं। बट आप डायरेक्टली सीएम होने के बाद में आप बोलते हो कि हरे गौछे वालों को पकड़ो और पुलिस को हमारी तरफ से पूरी छूट है। तुम कौन होता है? कौन है तुम? मैन? मैं अपने बिहार की जनता से, बिहार के यूथ से कहना चाहता हूं कि आप उठो और रोडों पे निकलो, इस सरकार को गिराओ, इस सरकार से सत्ता परिवर्तन करो, इस्तीफा मांगो। और ये ज्यादा देर, इनको कुछ टाइम दो, 12-13 घंटा। मैं पुलिस प्रशासन से कहता हूं कि इस प्रकार से सपोर्ट ना करो, इस प्रकार से सरकार का सपोर्ट ना करो। आपका भी बच्चा कल जवान होगा, आज छोटा है, कल वो भी जवान होगा। आपकी किसी हादसे में आपकी मौत हो जाती है तो आपका बच्चों का क्या भविष्य होगा? आपको लग रहा है कि मैं इनकी सरकारों की चंद गुलामियों करके कि हमने इधर से इस पर ले ली, उधर से इस पर ले ली, उधर से पैसा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम जनता के ऊपर लाठीचार्ज करने का फैसला सुना देते हो तुरंत। सरकार उधर से बोला, आपने चार्ज कर दिया। नहीं, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे गांव परिवार से आते हैं, हमारे देश के हैं, कोई हमारे देश का यूथ है, हमारे देश का भविष्य है। ऊपर से आदेश आता है पर उनके ऊपर लाठी ना चार्ज करो, प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, ना करो ऐसा। ऐसा करके हमारे यूथ को बिल्कुल ना मारो। आप लोगों की वजह से ही ये सत्ता में बैठे हुए भच्छी सुअर किस्म के लोग जो मंच से बोल रहे हैं हरे अंगूछा वालों को पकड़ो, ये सीएम की भाषा है? एक राज्य चलाने वाले आदमी की भाषा है? मैं बिहार की जनता और बिहार के यूथ से कहना चाहता हूं कि आप लोग उठो और इस सरकार से इस्तीफा मांगो। ये सरकार इस्तीफा देगी, इसको पता नहीं है जनता की पावर का, वो अपना एहसास दिलाओ इसे। धन्यवाद।